नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टॉक्स के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो से हमने डिसाइड किया है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे एक सीरीज बनाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कौन से स्ट्रेटेजीज है, इन सभी के बारे में विस्तार से इस पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज में हम बात करने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज का ये पहला पार्ट है और ये पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन टू इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग के कौन से एडवांटेजेस है और इंट्राडे ट्रेडिंग के कौन से डिसएडवांटेजेस है, इन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग को ही डे ट्रेडिंग कहा जाता है। डे ट्रेडर्स एक दिन में बाइंग और सेलिंग प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। दिन भर में सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 3:30 बजे तक जो ये 6.5 घंटे है, इन 6.5 घंटों में डे ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं। जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती रहती है, उन प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाने की कोशिश डे ट्रेडर्स करते रहते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के यानी डे ट्रेडिंग के कई सारे एडवांटेजेस भी हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है लीवरेज। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको हाई लीवरेज मिलता है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो उन 1 लाख रुपए पे आप ट्रेडिंग करके 4 लाख रुपए तक की पोजीशंस भी बना सकते हो। इंट्राडे में पर्टिकुलरली ब्रोकर की तरफ से आपको मार्जिन मिलता है, उसे लीवरेज कहा जाता है। दूसरा यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं रहती। अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है तो जो कुछ भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सेम डे को आप कट ऑफ करते हो और नेक्स्ट डे को कोई भी रिस्क आप कैरी नहीं करते हो। तो ये डे ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क नहीं रहती। दूसरा यह है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम भी आसानी से कर सकते हो। तो ये तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज ये है कि ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। अगर प्रॉपरली अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के स्किल्स एक्वायर कर लिए, सीख लिए प्रॉपरली और उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना अगर सीख लिया, तो ये एक अच्छा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। पांचवा एडवांटेज ये है कि इसमें हाई इनकम पोटेंशियल है। अगर आपने प्रॉपरली कोई स्किल एक्वायर किया है और उस पर मास्टरी अगर आपने की है, तो आपका जो रेगुलर इनकम है, जो आप जॉब करते हो या जो कोई बिजनेस करते हो, उससे ज्यादा इनकम पोटेंशियल इस इंट्राडे ट्रेडिंग प्रैक्टिस में भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कई सालों का एक्सपीरियंस और प्रॉपर मेहनत उसमें आपको लेनी पड़ेगी। तो ये 5 बेसिक एडवांटेजेस है इंट्राडे ट्रेडिंग के। अभी हम डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है। एक तो यह है कि इसमें हाई रिस्क है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो और पर्टिकुलरली ऑप्शन के एक्सपायरी के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क रहती है और आपका पूरा कैपिटल एक दिन में ही वाइप आउट होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी रहती है। ये एक हाई रिस्की गेम है, इसीलिए प्रॉपर इसको सीखना जरूरी है। प्रॉपर सीख के अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो आप वहां पे लॉसेस से बच सकते हो और एक अच्छा खासा मुनाफा वहां से बना सकते हो। दूसरा ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। अगर आप क्विक डिसीजंस लेने में असमर्थ रहते हो, मतलब क्विक डिसीजंस आप प्रॉपरली नहीं ले पाते हो, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है या फिर ट्रेडिंग का एक जरिया नहीं है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको इमोशनल कंट्रोल रखना पड़ता है। इमोशनल कंट्रोल यानी क्या कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको लॉसेस होते हैं तो स्मॉल लॉसेस को कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल लॉस चल रहा है या आगे जाके रिकवर होगा, 1 घंटे में रिकवर होगा, 2 घंटे में रिकवर होगा, मार्केट फिर से टर्न अराउंड होगा, ये जो साइकोलॉजिकल थॉट्स है इसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इंट्राडे ट्रेडिंग में साइकोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा एक बैरियर आपके लिए साबित हो सकता है। चौथा ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई ब्रोकरेज लगता है। साथ ही ब्रोकरेज के साथ आपको एसटीटी देना होता है, जीएसटी लगता है ब्रोकरेज पे। तो ये सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस भी इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेवी रहते हैं। तो ये 4 मेन डिसएडवांटेज इंट्राडे ट्रेडिंग के हैं। अभी हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के करने के कौन से तरीके होते हैं। तो मेजरली इंट्राडे ट्रेडिंग करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है टर्मिनल बेस्ड स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। ये एक काफी पुरानी मेथड है, ओल्ड मेथड है। इसके बारे में भी हम दूसरे पार्ट में बात करने वाले हैं।
दूसरा एक तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, वो है टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। मतलब क्या कि प्रॉपरली चार्ट को रीड करके, चार्ट को एनालाइज करके इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग के डिसीजंस लेते रहते हैं। तो ये दूसरा तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। तीसरा तरीका यह है कि आप कोई ऑप्शन के स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हो। आप कोई प्रॉपर एल्गोरिदम एक सेट कर सकते हो, कंप्यूटर को प्रॉपरली एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो और उसके थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये 3 बेसिक तरीके हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के। आगे आने वाले पार्ट में हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन से स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। पर्टिकुलरली टर्मिनल बेस्ड स्ट्रैटेजी जो है वो हम दूसरे पार्ट में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये अगर सीरीज या फिर ये जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।